नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सर और आज हम आपको सिखाएंगे ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन बैंक पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी का सॉल्यूशन कराएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। पूरा हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। याद रहे कि आपको यह वीडियो यानी शुरू से अंत तक देखना है। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर थोड़ा सा वीडियो लेंदी भी हो जाए, थोड़ा बड़ा भी हो जाए, तो आपको बीच से कट करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको आना है वही क्वेश्चन बैंक पे। क्योंकि लास्ट की जो तैयारी करेंगे हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करेंगे। अगर आप एक बार इसका मतलब पढ़ाई कर लेते हैं तो दोबारा आपको इसकी भी बहुत ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्वागत है। हम लोग अब शुरू करते हैं, देखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा अभी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि आपका प्रत्येक दिन आपको क्लास आपको मिलता रहेगा। और जो लोग नए हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप एकदम चैनल के प्लेलिस्ट खोलिए और वहां जाकर A to Z वीडियो देखिए और पूरा तब आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपके जो ये स्क्रीन पर है, ध्यान से सुनो। आपके ये जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। 2021 का ये क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लिए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर इसका हम लोग आंसर देंगे। शुरू करें। चलिए एक बार जल्दी से एकदम बोल दीजिए, लाइक एकदम ठोक दीजिए, जल्दी से एकदम कमेंट कर दीजिए यस सर यस सर यस सर, पूरा एकदम एनर्जी के साथ आज हम लोग मजा आने वाला। ये देखिएगा क्वेश्चन कहता है अल्काइल हैलाइड सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। यानी अल्काइल हैलाइड को याद करिए दोस्तों, अल्काइल को R लिखते थे, हैलाइड को X लिखते थे। ये आपका हो गया अल्काइल हैलाइड और इसकी अभिक्रिया कह रहा है सोडियम के साथ करते थे। तो याद रखिए जब भी सोडियम के साथ अभिक्रिया होगा तो यहां पर एक हम लोग कैटेलिस्ट लेंगे जिसको हम लोग शुष्क ईथर कहेंगे। यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। यानी जब कोई अल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई अल्काइल हैलाइड, आज की क्लास जो समझ लेगा उसको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाएगा हंसता आएगा। यानी मुस्कुराते जाओ मुस्कुराते आओ, नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, आप प्रदीप सर से पढ़ रहे हो, पूरा एकदम डिटेल में सुन लो। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में बोलिएगा। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये जो आपका R है, भाई साहब ध्यान दो, ये जो आपका R है अल्काइल ग्रुप है, ये डबल हो जाता है। यानी R से R हो गया। ये हाइयर एल्केन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? हाइयर एल्केन का। याद रखिएगा, कोई आपसे कहेगा। और यहाँ पर देखो क्या होता है, इस अभिक्रिया में 2 मोल सोडियम लेना पड़ता है और 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है, तब आपका ये R हो गया और 2NaX आपका ये हो गया। ध्यान से सुनिएगा। यानी अल्काइल, यानी हमने आपको पहले भी बताया है जब कार्बन की संख्या को डबल करना है दोस्तों तो एक साहब है, उस साहब का नाम है ऊर्ज साहब। यानी ऊर्ज अभिक्रिया वो क्या करते हैं, वो अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम लेते हैं, दोनों को अभिक्रिया करा देते हैं। और जब दोनों अभिक्रिया कर लेता है तब जो है उच्च एल्केन का निर्माण होता है। अगर एक कार्बन लेंगे हमको 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन लेंगे 4 कार्बन होगा। यानी कार्बन की संख्या को डबल करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये याद रखिएगा, इस अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। और आपका क्वेश्चन में भी यही है, क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड लेंगे, यहाँ लो है अल्काइल हैलाइड लेंगे, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या किस तरह का अभिक्रिया होगा, ये पहला नंबर हो जाएगा ऊर्ज अभिक्रिया। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, आप एकदम डिटेल में उसको लिखना कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में दोस्तों, तो ये उच्च एल्केन का निर्माण होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखो ध्यान से देखना भाई साहब, हमने आपको लिया CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। एकदम ध्यान से समझना, ये आपको हो गया मिथाइल क्लोराइड। और जब मिथाइल क्लोराइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे शुष्क ईथर, इंग्लिश में ड्राई ईथर लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे शुष्क ईथर, तब हमारा क्या बनेगा, ये जो आपका CH3 है ये डबल हो जाएगा, आपका होगा CH3। याद रखिए इथेन बन जाएगा। अपने आपने मिथाइल क्लोराइड लिया, 1 कार्बन लिया और यहाँ 2 कार्बन है, ई तो सिंगल बॉन्ड है तो N, इथेन बन गया। यही अभिक्रिया कहलाती है ऊर्ज अभिक्रिया।
यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ज अभिक्रिया। याद रखना दोस्तों, भूलना नहीं है मेरे शेरों, ठीक है। अब हम लोग बात करें आगे, आगे ये तो आप समझ गए, पहला ऊर्ज अभिक्रिया होता है ना। जैसे कहेगा अल्काइल हैलाइड और सोडियम आएगा, सीधा समझ लेना ऊर्ज अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? ऊर्ज अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन कहता है अभिक्रिया C2H5Br। C2H5 को इथाइल बोलते हैं, Br लगा हुआ ब्रोमाइड है, और यहाँ कहता है KOH है, और ये अल्कोहल लिखा हुआ नीचे में, यानी अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब भी आपको अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया होगा तो आपका इथीन बनेगा। क्या बनेगा? इथीन बनेगा, यानी डबल बॉन्ड वाला बनेगा। ये पहला रिएक्शन, ये चीज हो गया। यानी दो रिएक्शन यहाँ आपको समझना पड़ेगा। पहला रिएक्शन ये कि जब आपको, ये देखिए यहाँ ध्यान से, C2H5 CH3 CH2 मिटा देते हैं, फिर से देखिएगा CH3 CH2 और यहाँ Br है, और यहाँ पर अगर रिएक्शन होगा यहाँ पर KOH, और यहाँ पर लिख देंगे एक्वस कह देंगे। ये प्लस और माइनस, ये माइनस और प्लस करके जोड़ दो, यानी यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा। ये आपका इथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट देगा, यानी OH यहाँ जुड़ जाएगा। इसका नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया मेरे शेरों? इथाइल अल्कोहल। यानी ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है। बस फर्क यहाँ ये है मेरे शेरों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमने एक्वस लिया, यानी जल में घुला हुआ लिया। हमने क्या लिया? जल में घुला हुआ लिया। किसमें लिया? जल में घुला हुआ लिया, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो भैया, अगर यहाँ एक्वस की जगह हम लोग यहाँ ले लें अल्कोहलिक, यानी यहाँ अगर हम लोग ऐसा ले लें CH3 CH2 Br प्लस ले लें यहाँ पर KOH, यहाँ पर कर देंगे ALC अल्कोहल, तब यहाँ पर क्या होगा? सीधा से यहाँ डबल बॉन्ड ले आना है। सीधा से आपको यहाँ क्या करना है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये आपका इथीन बन जाएगा। दो कार्बन है इथ और डबल बॉन्ड है इन, यानी आपका ये प्रोडक्ट देगा। ये आपका ये क्या देगा? ये प्रोडक्ट देगा। पहला तो ऊर्ज अभिक्रिया हो गया, जैसे अल्काइल हैलाइड आया, सोडियम धातु आया, ये चीज आ गया। समझ में आ रही बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये हमारा दो क्वेश्चन, अगर बोलिए दो क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो आप बोलिएगा, फिर से बताऊंगा। बताओ मेरे शेरों, सब दिक्कत है? नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा, एकदम कमेंट सब लोग कर रहे हैं, नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों एकदम शेयर करते रहिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तब आप ना आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अब हम लोग का 3 नंबर से क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर से देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना। हम ईस्वी भी लिखा हुआ है, कौन ईस्वी में पूछा गया है। पढ़ते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ते हैं। पढ़े भैया 3 नंबर का क्वेश्चन। पता है निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है? यानी कोई रिएक्शन दिया गया है, उसका प्रतिफल का मेन प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो भैया, ये आपका CHCl3 है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको अगर आपको सुंघा दिया जाए आप बेहोश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे। इसलिए इसे बेहोशी गैस के नाम से जाना जाता है। यानी क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम है बेहोशी गैस। कौन गैस? बेहोशी गैस। अगर किडनैपिंग, कोई अगर इधर उधर मुकरा गया, कहना क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे, मतलब समझ रहे हो? क्लोरोफॉर्म सुंघा देंगे मतलब बेहोश हो जाओगे। और जैसे क्लोरोफॉर्म सुंघाओगे और आप एयर के कांटेक्ट में जाओगे, हवा के संपर्क में जाओगे, तो आपका दम घोटू गैस बन जाएगा, यानी दम घुट घुट के एकदम चल जाएगा, यानी जो हवा एकदम टिकट कर जाएगा उसका। यानी याद रखिएगा, ये तो क्लोरोफॉर्म है ही भाइयों, ये क्लोरोफॉर्म मेरा है ही, इसके साथ ये ऑक्सीजन है और प्रकाश नहीं आना चाहिए, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पेंट करके रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पेंट करके रखा जाता है ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़े। अगर सूर्य का प्रकाश पड़ जाए वो फॉस्जिन गैस बना लेता है, और फॉस्जिन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा है, प्रकाश भी है, ऑक्सीजन भी है, COCl2 है, तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका क्लोरोफॉर्म था, ये आपका ऑक्सीजन है, और ये सूर्य का प्रकाश है। जैसे आएगा ये फॉस्जिन बन जाएगा, यानी आपका COCl2। ये फॉस्जिन गैस है जो जहरीला गैस है, इसीलिए याद रखिएगा, कभी भी किसी को मजाक में भी आप क्लोरोफॉर्म नहीं सुनाएंगे, है ना। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए और सनलाइट में चले जाए तो गड़बड़ हो जाएगा एकदम। जो हम लोग सोचे थे बेचारा का टिकट कर जाएगा, फ्री में चल जाएगा एकदम, है ना, यमराज से मिलने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भैया क्या कहता है अगला रिएक्शन। अगला अभिक्रिया आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अभिक्रिया 2 मोल लिया गया है। ये देखो बेंजीन है। देखो भैया, मैं आपको पहले बेंजीन के बारे में बता दूं।
बेंजीन का फॉर्मूला ये बगल में बता, जगह कहाँ है, यहीं पर। ऐसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अल्टरनेट, एक डबल एक सिंगल। इसका अगर कोई फॉर्मूला पूछना चाहेगा तो C6H6 होता है, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है दोस्तों? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होता है यानी जिसमें ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा ये बेंजीन है हमारा, है ना। बेंजीन को शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 2 मोल यहाँ बेंजीन लिया गया है और सोडियम आया है, इथर आया। भैया एक बात करो, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला पहले रिएक्शन में कि जैसे सोडियम आया, जैसन सोचले रहनी वैसन रिएक्शन मोर बारे, है ना, सावर ने गोर बारे हो, मतलब गाना ऐसे पर निकला है। तो ये आपका रिएक्शन है, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, एक्स लगा हुआ हैलाइड है, जैसन आप सोच रहे थे वैसने हुआ। यहाँ सोडियम आया, इथर, जैसे सोडियम और इथर आया आपके मन में ख्याल आया जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बारे, नहीं तो धनिया से यहाँ पर याद रखिएगा रिएक्शन कहिएगा, धनिया को भी याद नहीं करिएगा आप, क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो ये जैसे सोडियम और इथर आया, सीधा कहना ये क्या है, ऊर्जा अभिक्रिया है। लेकिन जैसे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड रहता तब ऊर्जा अभिक्रिया होता, लेकिन ये तो एराइल हैलाइड है यानी यहाँ बेंजीन रिंग है, ये हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? फिटिंग की हाल फिटिंग हो, ठीक है। जैसे एरोमेटिक रिंग लेंगे तो वो हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन। एरोमेटिक रिंग जैसे लेंगे वो क्या हो जाएगा भैया? फिटिंग रिएक्शन। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिटिंग। और जैसे यहाँ अल्काइल हैलाइड लेते तो हम लोग का हो जाता, देखिए ये बेंजीन रिंग डबल हो गया ना, तो फिटिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ध्यान से सुनिएगा भाई, कौन अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड माने RX सिर्फ SN2 यानी S मतलब देखो N मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शन होता है, जलासन क्रियाविधि का अनुसरण करता है। यह क्वेश्चन 2018 में आपके एग्जाम में आ चुका है। तो यहां पर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ऑप्शन को ऊपर ले जाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिएगा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन कहता क्या है? ये कहता क्या है, कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलासन का अनुसरण करता है। आप अल्काइल हैलाइड को पहचानना है। ये देखो भैया, यहाँ जो हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन अदर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री हैलाइड हो गया। ये कार्बन देखो है हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है यह भी आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और यह आपका 3 डिग्री हो जाएगा। तो जब SN2 की बात करेगा तो आपको ऐसे याद रखना होगा कि 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। याद रखना ये जो है SN2 की बात है। और अगर उल्टा SN1 कहेगा, SN1 में उल्टा होता है, पहले 3 डिग्री तब 2 डिग्री तब 1 डिग्री। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा 1 डिग्री है, इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा SN2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एकदम समझना, एकदम ध्यान से। कहता ग्रीक नाड एक साहब का नाम है, एक बार बोलो तो कमेंट में सब लोग याद हो जाएगा। ग्रीक नाड है ना। प्रतिकारक रिएजेंट बनाने के लिए इथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? हम आपको एक साहब से मिलाते हैं, है ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई कि हम लोग को, है ना, मिलाने वाले हैं आपको। ये कलर नहीं चलेगा, रेड चलेगा। ग्रीक नाड रिएजेंट होता है। ध्यान से सुनो, ग्रीकनाड रिएजेंट क्या होता है? जब अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं और यहाँ शुष्क ईथर लेते हैं। याद रखिएगा, शुष्क ईथर लेते हैं तब आपको बन जाता है RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। यानी जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया दोस्तों मैग्नीशियम के साथ कराइएगा, शुष्क ईथर के साथ, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं ग्रीकनाड अभिक्रिया। यही अगर सोडियम आ जाता तो ऊर्ज अभिक्रिया हो जाता। तो यहाँ पर किसके साथ? तो अल्कोहल के साथ नहीं करते हैं। तथा ग्रीकनाड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ? तो अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अल्काइल हैलाइड, ये तो Cl लगा हुआ नहीं होगा, ये इथेन नहीं होगा, इसमें अल्काइल हैलाइड लगा हुआ Cl। हमारा सही आंसर हो जाएगा C, यानी अल्काइल हैलाइड लेते हैं उसमें मैग्नीशियम डालते हैं, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं, तब हमारा ग्रीकनाड अभिक्रिया होता है। तो याद रखना दोस्तों, भूल ना जाना, है ना, याद रखियो, भूल ना जाइयो, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा।
एकदम समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये 2017 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं सब हम क्वेश्चन बैंक आपको करवा रहे हैं। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आपको कराते जा रहे हैं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप शेयर करिए, है ना, सभी तक पहुंचाइए। आप सभी तक पहुंचाइएगा तो उसका भला होगा जिस तक पहुंचेगा, और आप पहुंचा रहे हैं तो आपका भी भला होगा। और मैं भी माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा आपका भी भला हो, आपका एग्जाम में आपको 90+ आ जाए, है ना, पूरा एकदम आपका एकदम पढ़ने में एकदम पूरा मन लगे। याद रखिएगा ये सब। चलिए अब अगले नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो शेरों, अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। सब हमारा शेरों सब है पूरा एकदम, देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर का, देखो ध्यान से, कि मीथेन, मीथेन माने CH4, क्लोरीन, क्लोरीन माने Cl2, किससे, सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश, यानी यहाँ पर प्रकाश आ गया, है ना, प्रकाश आ गया तो क्या बनेगा, याद करिए। हेलोजनन मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, हेलोजनन। इसमें अभिक्रिया कौन करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl, ये दोनों प्यार करके फुर ले गया, यानी चल गया। अब यहाँ जो क्लोरीन बचा वो इसके जपाल पड़ जाएगा, यानी इससे रिएक्शन कर लेगा, बन जाएगा CH3Cl। आपका क्वेश्चन भी यही कहता है कि मीथेन है, क्लोरीन से अभी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। CCl4 नहीं बनाएगा, है ना, CH, ओहो, ये कंप्लीट होते रहेगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका कंप्लीट होते रहेगा, देखिएगा। फिर आपका क्या होगा, ये जो CH3, ऐसा ऑप्शन में नहीं था इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर CH3Cl को लेंगे, क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ प्रकाश होगा, यहाँ लाइट के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl गया, और यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2Cl2। फिर ले लेंगे, जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं तो यहां से क्या हो जाएगा भाइयों, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन जाएगा, HCl बनाएगा, और यहां हमारा हो जाएगा CHCl3। फिर CHCl3 को लेंगे और CH3 को लेंगे, फिर क्लोरीन से प्रकाश के प्रेजेंस में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन चला जाएगा, हमको बन जाएगा CCl4। इसका सही आंसर हो जाएगा CCl4। यानी तब तक हाइड्रोजन हटाते रहना है जब तक उसके कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तब तक क्लोरीनन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना, करते रहना। ठीक है, ठीक बा, बोलो ना, ठीक बा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगले नंबर का। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन पर है, कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। 2022 का क्वेश्चन है, ये बहुत करेंट क्वेश्चन है, कि किसका अग्निशामक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अग्निशामक के रूप में यही कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जब आप रेलवे पे जाते होंगे, देखते हैं ललका बाल्टी में एकदम भरा रहता है, ये है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड है। 4 माने टेट्रा, Cl है तो क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये फॉस्जीन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। उसके बाद कहता है मोनो हेलोजन। मोनो जैसे कहा, मेरे मन में एक ख्याल आया, मोनो माने एक, हेलोजन माने एक हेलोजन होगा। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्कीन देता है। याद करो, अभी जस्ट आपने रिएक्शन पढ़ा है, मोनो माने एक, यानी CH3CH2Cl, एक हेलोजन लगा हुआ है, और अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ, अल्कोहल, ये अल्कोहल के साथ करेगा। तो मैंने क्या बोला था, इसके बीच में डबल बॉन्ड दे देना मेरे भाइयों। यहाँ पर डबल बॉन्ड अगलाम होगा, यहाँ नहीं होगा, अगलाम हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH2, और जिसमें भैया डबल बॉन्ड आ गया वो हमारा एल्कीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एकदम शेयर करो एक बार, एकदम अंगूठा दिखा दो, एकदम सर बहुत मजा आ रहा। आगे बढ़ेंगे। और कहता वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाने के लिए किया जाता है, तो बनाने में किया जाता है, उस अभिकर्मक को हम लोग क्या कहते हैं, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल, यानी अल्कोहल है, ऑल है, ब्यूट मतलब चाहे 1 2 3 4 कार्बन, 1 पे ऑल है, यानी बैलेंसिंग पूरा कर दो। यहाँ लगेगा H3 H2 यहाँ पर OH जुड़ेगा क्योंकि ऑल है, और यहाँ पर H2 हो जाएगा।
यानी अल्कोहल से हमको बनाना है, ब्रोमो लाना है, यानी अल्कोहल को हटाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? तो याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जब ब्रोमीन से अभिक्रिया कराइएगा और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तब हमको ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन देगा। 2022 का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा Br2, यानी ब्रोमो अल्कोहल से जब अल्काइल हैलाइड बनाने की जब विधि पढ़ाए थे, वहां पर हमने आपको रिएक्शन कराया था, ये Br2 से रिएक्शन कराते। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते जाए, आप लोग एकदम देखिए समझते हुए, ये पूरा एकदम अच्छे से करवा रहा हूं मैं, अच्छा से। कहता है हाँ, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है जब बेंजीन है क्लोरीन से अधिक, यानी क्लोरीन की अधिक मात्रा में उपस्थिति है और सूर्य प्रकाश है, तब ये क्या बनेगा? 2022 का क्वेश्चन है, तो ये बनेगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखिएगा, ये जब क्लोरीन की अधिक मात्रा ले लेती है, तो अभी हम इस पर एक क्वेश्चन भी करवाते हैं आपको। एक क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको जस्ट करवा रहा हूं। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आप पढ़िए जल्दी से, पढ़िए जल्दी से, देखिएगा। इसमें तो बनाए हैं, आगे है पीडीएफ, आगे पीडीएफ है, देखिए। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा, तो अभी देखिएगा पूरा। याद रखिएगा कि बेंजीन है, बेंजीन मतलब ये हमारा बेंजीन है, वही संरचना बता रहा हूं, ये बेंजीन है और ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। क्लोरीन एक्सेस लेना है, यानी अधिक मात्रा में लेना है, तब ये क्या बनेगा? यहाँ सनलाइट रहेगा, सूर्य प्रकाश रहेगा, और जैसे यहाँ सनलाइट रहेगा, यहाँ बन जाएगा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन में है कहीं क्लोरोबेंजीन है, नहीं होगा। पारा डाइक्लोरोबेंजीन है, नहीं होगा। हेक्साक्लोरोबेंजीन होगा, नहीं होगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ये 14 ऑब्जेक्टिव आपने किया, 14 ऑब्जेक्टिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, हम लोग करते हैं। लघु उत्तरीय 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है और 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कहता है, देखो भैया, देखो क्या, ये आपका देखो अल्काइल ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक QH है। जैसे अल्कोहलिक QH कहेगा, अभी 3 बार ये रिएक्शन आ रहा है, एक बार में लगा के, तो यहाँ पर हम क्या बोले थे? डबल बॉन्ड दे दो, यानी यहाँ पर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा KBr और प्लस हो जाएगा H2O। ये रिएक्शन को कहता पूरा करने, तो आपका ये आपका बन जाएगा इथीन। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? इथीन बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी जब ये आप ब्रोमाइड है, अल्कोहलिक QH लेंगे, जब भी अल्कोहलिक QH लेंगे तो इथीन बनेगा, और जब एक्वस QH लीजिएगा, क्या लीजिएगा? एक्वस QH लीजिएगा, तो वो आपको अल्कोहल देगा। क्लियर? बोलो बच्चों, पूरा क्लियर? आप लोग जोश में नजर नहीं आ रहे, पूरा एकदम बोलो क्लियर है तो क्लियर, क्लियर, क्लियर है। ये देखिए, जिसका मुझे था इंतजार, इंतजार था आपको, और ये आपने IUPAC नाम पूछा है, मतलब कि पढ़ा है। IUPAC नाम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है। और देखो ये कैसे IUPAC नाम लिखेंगे, 2014 का क्वेश्चन है। आप याद, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यानी इस स्ट्रक्चर को हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं बगल में, तब IUPAC नाम लिखने में बहुत सुविधा होगी। देखिएगा, ई फिंगर का इस्तेमाल करो, ई फिंगर का बहुत काम है आपके जीवन में, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए खास करके। तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ C है, C से ये H जुड़ा हुआ, CH लिख दिए, फिर बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ C है, C से ऊपर एक H जुड़ा हुआ CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से वो Br है और यहाँ पर आपको वो CH3 है। इसी का कहता है, आप सर जी नाम लिख के बता दीजिए तब समझेंगे। कहना है प्रदीप सर के विद्यार्थी हैं, ये सब को तो चुटकियों मुड़ा देंगे भैया। मेन चेन ढूंढो, 1 2 3 4 5, ये आपका मेन चेन हो जाएगा, है ना। आपका ये जो है भाई साहब, ये हमारा मेन चेन हो गया, ये हमारा मेन चेन हो गया। और जब हम लोग बैलेंसी पूरा है, डिग्री टिक करो, ये ब्रोमो 2 डिग्री P में है और ये डबल बॉन्ड 1 डिग्री S में है। याद करिए, मैंने बोला था अगर किसी संरचना में 2 डिग्री P है, 1 डिग्री S है, 2 डिग्री S है, तो सबसे सीनियर 2 डिग्री S होगा। लेकिन यहाँ 2 डिग्री S नहीं है, हाँ, यहाँ पर 1 डिग्री S है और 2 डिग्री P है, तो सीनियर हमारा 1 डिग्री S होगा। यानी हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 डिग्री S के अकॉर्डिंग, जन्ने से नजदीक आएगा वन्ने से करेंगे। हाँ, जब इनने से इनने जाएंगे तो 1 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और जब भैया हम इधर से जाएंगे 1 2 3,
3 पर मिल रहा है, यानी हम लोग नंबरिंग जो करेंगे इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। सबसे पहले नाम लिखते हैं हम लोग 2 डिग्री पी का, उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री पी का, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट का, उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री एस का, और उसके बाद लिखते हैं 2 डिग्री एस का। बताइए 2 डिग्री पी है जी, मालिक है, ब्रोमो है, 4 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद देखो सर जी 4 ब्रोमो, 1 डिग्री पी नहीं है, वर्ड रूट में कितने कार्बन है 5, तो लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे भैया, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद 1 डिग्री एस में डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे, देखिए 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, हम लोग कहेंगे 2 इन। क्या कहेंगे 2 इन, और 2 डिग्री एस नहीं है, इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्या नाम हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, ये आप बना लोगे। उसके बाद ये भी आपको यहाँ पर देखो भैया, मैं आपको ये अगर समझ गए हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहां अगर बोलेंगे तो इसका ये हो जाएगा CH3, यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड बीच में है, फिर C से आपका यहाँ ऊपर में CH3 है, ऊपर में यहाँ पर जो है, यहाँ जो है आपका CH2 है, और यहाँ Br है। तो यहाँ भी अगर हम लोग मेन चेन लेंगे तो मेन चेन देखो दोस्तों, मेन चेन हमारा ये सीधा वाला आपकी बार होगा, और ये 2 डिग्री पी है, और ये मिथाइल भी 2 डिग्री पी है। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ देखो भैया 4 से ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे 2 डिग्री पी का, तो हो जाएगा 4 ब्रोमो। उसके बाद हो जाएगा 3 से मिथाइल, CH3 का नाम मिथाइल है क्योंकि मेन चेन के बाहर आ गया, 3 मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट में 4 कार्बन है, ब्यूट। उसके बाद 1 डिग्री एस में डबल बॉन्ड 2 नंबर में है, तो बोलेंगे 2 इन, इसका ये सही नाम। अब सी नंबर का कमेंट में बताना क्या नाम होगा, 2 नाम हमने बताया, सी नंबर का आप बताना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले में। कहता निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखे, 2014 का क्वेश्चन है, यानी मीथेन से क्लोरोफॉर्म। भैया अभी आप ही बताओ, मीथेन से हमको चाहिए क्या, क्लोरोफॉर्म। मीथेन माने CH4, और क्लोरीन से अभिक्रिया करा दीजिए, हमको चाहिए CHCl3। तो इसको यहाँ पर लिखिएगा लाइट, यहाँ क्या लिखिएगा, लाइट, यानी सूर्य का प्रकाश लिखिएगा। और ऐसा रिएक्शन हमने आपको बताया है, इसको एक बार करिएगा तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, 2 बार करिएगा 2 क्लोरीन आएगा, 3 बार करिएगा तीसरा क्लोरीन आ जाएगा। तो आपको 3 स्टेप लिखना है, इससे नंबर मिल जाएगा। फिर कहता है क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म आपका ये CHCl3 है, और जब इसको Ag चूर्ण के साथ यानी सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये आपका इथाइन बन जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर का क्वेश्चन है, अगला नंबर का क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा पूरा करिए लेते हैं, पूरा करिए लेते हैं। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, लेकिन कर लेते हैं हम लोग पूरा एकदम अच्छा से। देखिएगा देखो भाई साहब, कहता है क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड माने CH3CHO, एसिटल्डिहाइड ये कॉमन नेम है एल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है, के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है। तो आप सीधा सा बोल देना, एसिटल्डिहाइड को क्लोरोफॉर्म विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये आपका बन जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये आपका क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म। फिर कहता है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल माने C2H5, ब्रोमाइड माने Br। कहता है इसको अभिक्रिया KCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, और K प्लस और Br माइनस मिलके KBr बना लिया, शॉर्ट प्रोडक्ट आपका यहाँ बनेगा C2H5CN, C2H5CN, ये प्रोडक्ट आप दे देना, यहाँ पर ये बन गया। यानी आपका ये 4 नंबर का भी क्वेश्चन बन गया। यानी मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब मजा आएगा पूरा एकदम अच्छा से। जहां समझ में नहीं आएगा दोस्तों पूछना है, बताना है। अब आगे बढ़ते हैं, अतः क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। अभी जस्ट हमने आपको बोला था मीथेन से पहले क्लोरीनन करोगे एक स्टेप में, तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड, और CH3Cl बनेगा क्लोरोफॉर्म, यहाँ लाइट दे दो HNu,
एच न्यू, तो आपका ये CH2Cl2 बनेगा। फिर इसको लेंगे यहाँ पर क्लोरीन करेंगे तो आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र बोलो जल्दी से, कमेंट में याद होगा, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। फिर कहता है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को लिखें, तो KOH के साथ करवाना है, एसीटोन के साथ करवाना है, सिल्वर डस्ट के साथ कराना है ना। उस सिल्वर डस्ट के साथ कराएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। फिर अगला कहता है, अगला क्वेश्चन, इसको भी हम आ रहे हैं पूरा एकदम डिटेल में भी बताने वाले हैं, देखिएगा। फिर कहता है ऊर्जा प्रतिक्रिया की व्याख्या करें, यानी ऊर्जा अभिक्रिया की अतः रिएक्शन लिखने के लिए, यानी कहेगा जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है ना सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में दोस्तों शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो उच्च एल्केन का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? ऊर्जा अभिक्रिया। और ये रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। यानी अल्काइल हैलाइड लीजिएगा, उसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराइएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराइएगा, तब आपका ऊर्जा अभिक्रिया हो जाएगा। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? ऊर्जा अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ कन्वर्सन दे रहे हैं, इसको पूरा एकदम गौर से देखिएगा। कन्वर्सन यानी परिवर्तन, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जो बदलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन। और देखिएगा हम लोग कन्वर्सन में पूरा अच्छा से, सबसे पहले मीथेन लीजिएगा। क्या लीजिएगा? मीथेन। और मीथेन का जब क्लोरीनन करिएगा तो ये आपका बन जाएगा CH3Cl, यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl में गायब हो जाएगा। जब ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा तो यहाँ ऊर्जा अभिक्रिया आप लगा सकते हैं। यहाँ सोडियम लाइएगा और यहाँ शुष्क ईथर जैसे आया ये आपका ये डबल हो जाएगा, यानी ये जो CH3 ग्रुप है ये आपका डबल हो जाएगा CH3 याद रखिएगा। यानी आपका जो है ये आपका मीथेन है। हम लोग चले हैं मीथेन से एकदम, देखते हैं मंजिल एकदम ढूंढेंगे, रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा हम लोग, है ना। ये आपका मिथाइल क्लोराइड है, CH3 को मिथाइल, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो दोस्तों ये मिथाइल क्लोराइड है और यहाँ आपका बन गया इथेन। क्या बन गया? इथेन। ये बात आप याद रखिएगा। यानी आप मीथेन से चले, पहला स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बना दिए, मिथाइल क्लोराइड से चले आपको इथेन बना दिए, याद रखिएगा। और जब इथेन का फिर यहाँ से आप क्लोरीन कर सकते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl में चला जाएगा और यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl। ये दोस्तों बन गया इथाइल क्लोराइड। क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। आओ, सो रहे हैं, नींद आ रही है? काटना नहीं है वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा इसको समझ लेना है ना। जहां समझ में नहीं आएगा पिछला वीडियो का आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब हाँ, ये कन्वर्सन में आपको पूरा एकदम अच्छा से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये देखो, उसके बाद अगला रिएक्शन सब ये है, तो लेकिन एक कन्वर्सन हम आपको बता रहे हैं जो बेंजीन वाला रिंग का, इसको देख लेना, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है। क्या ये बेंजीन? फॉर्मूला होता है C6H6, इसका नाम हो गया बेंजीन। क्या नाम हो गया? बेंजीन। सुनो समझो। उसके बाद जैसे इसको, अरे यार कीरा भाई साहब पढ़ाने नहीं दोगे क्या? देखो भाई साहब, वीडियो इसलिए बना के अपलोड कर रहे हैं, वजह क्या है? दुर्गा पूजा है, बगल में मंदिर है जो है ना, शीतला मंदिर है, जिसके कारण हॉर्न चारों बगल लगा हुआ है। और जो भी क्लास में अगर अपलोड करते हैं, अभी रात का 2 बज रहा है, 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आज नहीं गया हूं, आप लोग के लिए वीडियो बना के पूरा एकदम अपलोड करके ही जाऊंगा। सुबह में मॉर्निंग में फिर ऑफलाइन क्लास है। वजह क्या है कि जब हम आप लोग के बीच लाइव आते हैं ना, लाइव आने से क्या होता है कि वो जो गाना जो है बजते रहता है तो वो बैकग्राउंड सॉन्ग बन जाता है, आवाज आती है। और आवाज आने के कारण, क्योंकि उतना ज्यादा सुविधा है नहीं, जितना भी है लेकिन मैं आपको देने का भरपूर कोशिश कर रहा हूं। मेरा यही प्रयास रहेगा, मेरा टीम जो है हम लोग का यही प्रयास है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा दें और अच्छा से अच्छा दें। और इसलिए हम आपको वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, वजह है भैया ये। और हम बोले थे आपको क्लास कभी भी एब्सेंट नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। तो होता क्या है, बैकग्राउंड में तो वो कॉपीराइट वीडियो पे मार देता है, जिसको डिलीट करना पड़ता है। इसीलिए आपको मैं वीडियो के मार्फत से, है ना, रिकॉर्ड करके मैं आपको ये क्वेश्चन बैंक करवा रहा हूँ। पूरा ध्यान से समझना। और ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन इसको समझ लेना, 5 नंबर यहीं से है।
5 नंबर यहीं से आप सोच सकते हैं। जब इसमें HNO3 और H2SO4 डाल देंगे, यानी इन दोनों से रिएक्शन करा देंगे, सांद्र रहेगा यानी दोनों गाढ़ा रहेगा, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। यानी ये आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन NO2, ये आपका बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन में अगर NO2 जुड़ जाता है नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मूला होता है C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला है। कौन बेंजीन का फॉर्मूला है, नाइट्रोबेंजीन। और जैसे नाइट्रोबेंजीन में SN और HCl सभी क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है BDC। BDC मैंने समझना भात दाल चोखा ना, N2Cl, इसी का नाम है BDC, यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। BDC का फुल फॉर्म बोलो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। भात दाल चोखा ना समझिए, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है तो आपको सॉरी यहाँ एनिलीन बनेगा, पहले एनिलीन बनेगा, पहले यहाँ एनिलीन बनेगा, सॉरी भैया गलती हो गया, माफ करिएगा, यहाँ NH2 बनेगा, ये आपका एनिलीन है, यानी एनिलीन, यानी बेंजीन में HNO3 H2SO4 डालेंगे नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और नाइट्रोबेंजीन में SnHCl डालेंगे एनिलीन बनेगा। और एनिलीन को जैसे हम लोग NaNO2 और HCl से रिएक्शन करवाएंगे, HCl से रिएक्शन कराएंगे, तब आपका ये BDC बनेगा, तब ये बेंजीन में आपका N2Cl होगा, ये BDC इसका नाम होगा। और BDC को जैसे जल से रिएक्शन करा दीजिएगा, BDC को जल से रिएक्शन करा दीजिएगा, ये बन जाएगा फिनॉल। ये क्या बन जाएगा भैया, फिनॉल। और फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, ये फिनॉल है। और फिनॉल में जैसे जिंक का चूर्ण डाल देते हैं, जैसे जिंक का चूर्ण डाल दीजिएगा, ये पुनः जो है बेंजीन आ जाएगा, पुनः ये क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा सर जी। यानी हम लोग बेंजीन से चले और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन पे रुके, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना, एनिलीन से BDC बना, BDC से फिनॉल बना, फिनॉल से बेंजीन बना। यानी आपको ये याद रखना होगा किसमें क्या डालते हैं क्या बनता है, किसमें क्या डालते हैं क्या बनता है। तो आज है ना, इसको MTR कर लीजिएगा, मारो टोटल रट्टा, सारे क्वेश्चन को आपको जो मैंने कराया है उसको पूरा रट लीजिएगा, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी बन गया है, लेकिन शुरू से एक बार और पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा याद। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।